आपने न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में ईडी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जब भी किसी हाई प्रोफाइल केस की बात होती है, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी का केस, तो इसमें ईडी का जिक्र ज़रूर आता है। ईडी भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक भाग है, जो कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग या आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच पड़ताल करने वाली एक एजेंसी का काम करता है। आपको भी ऐसी एजेंसी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, इसलिए आज के इस टॉपिक में हम ईडी से जुड़ी हुई सभी जानकारी देने वाले हैं। ईडी क्या है और ईडी का पूरा नाम क्या है, इससे सभी जुड़ी जानकारी के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम आपको ईडी से जुड़ी हुई सभी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ईडी की फुल फॉर्म। ईडी की फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ईडी के कार्य। ईडी का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इस मुख्यालय का प्रमुख प्रवर्तन निदेशक यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट कहलाता है। वह इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और नई दिल्ली में भी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख संयुक्त निदेशक अथवा ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय जैसे भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला हैं, जिनके प्रमुख उप निदेशक हैं। ईडी का इतिहास। ईडी की शुरुआत एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स में 1 मई 1956 में हुई थी। इस यूनिट का काम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन को हैंडल करना था। साल 1957 में इस यूनिट को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम दिया गया। इस निदेशालय का प्राइम ऑब्जेक्टिव भारत सरकार के 2 एक्ट का परिवर्तन करना है और ये एक्ट हैं फैमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ईडी विदेशी विनिमय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य करता है। इस अधिनियम को फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के नाम से जाना जाता था। 1 जून 2000 को फैमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लागू कर दिया गया। कुछ समय के बाद फैमा से संबंधित सभी मामले भी ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्रवाई करता रहा है। ईडी फेमा 99 के उल्लंघन से संबंधित सूचना को प्राप्त करता है। ये सूचनाएं इसे केंद्रीय और राज्य सूचना एजेंसीज के द्वारा प्राप्त होती है। ये हवाला फॉरेन एक्सचेंज निर्यात प्रक्रियाओं या इनको पूरा ना कर सकने के कारण विदेशी विनिमय अथवा फेमा 1999 के तहत उल्लंघन करने पर सभी मामलों की जांच और निर्णय लेता है। न्यायिक निर्णय व कार्रवाई के अंतर्गत दंड की वसूली करता है। इसके लिए वह नीलामी इत्यादि प्रक्रियाओं का अनुपालन भी करता है। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम के संरक्षण के अंतर्गत सिफारिश तथा कार्रवाई भी करता है। ये PMLA अपराधी के विरुद्ध सर्वेक्षण, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्य को पूर्ण करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती, गिरफ्तारी और खोज करने का अधिकार भी ईडी के पास है। ईडी के ऑफिसर के पास क्या क्या पावर होती है? ईडी के ऑफिसर किसी भी व्यक्ति या जगह का जांच पड़ताल कर सकते हैं और दोषी को अरेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को फैमा या PMLA एक्ट के उल्लंघन संबंधी रिपोर्ट लिखवाना है तो उसे अपनी कंप्लेन पुलिस या किसी जांच एजेंसी को लिखवानी होगी, जिसके बाद ईडी उस मैटर की जांच पड़ताल करती है और ईडी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये व्यक्ति विशेष या विशेष एजेंसी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करती है, जिससे मनी शोधन और काले धन से जुड़े सभी गंभीर मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करके उन्हें कानून के अनुसार दंड दिलाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।